स्वागत है आपका। तो आपके इस धरने पे बैठने का मूल कारण क्या है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह तंवर, नीमका थाना सीकर, वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ से। और हमारे धरने का कारण मुख्य ये है कि पूर्व में हम सरकारी विद्यालयों में लगभग 6-7 सालों तक कार्य किया, लेकिन 30 अप्रैल 2014 के अंदर एक लिखित आदेश में सबको घर बैठा दिया। फिर आनंद फानंद में इन विद्यार्थी मित्रों ने आंदोलन का राह पकड़ा। तो इस परेशानी को सुलझाने के लिए इन्होंने एक पंचायत सहायक भर्ती टेम्परेरी निकाली, जिसके तहत लगभग 60% विद्यार्थी मित्र अंदर घुस पाए। बाकी सारे जो अनुभव से रहित थे और जो अनुभव वाले थे वो तो हो गए बाहर, और अनुभव से रहित न्यू फ्रेशर व्यक्ति थे वो पंचायत सहायक भर्ती में घुस गए। और जो सरकार ने 27,208 पदों पर निकाली थी वो न्यू फ्रेशर से भर दी। जो वास्तव में हकदार थे 27,000 विद्यार्थी मित्रों में, जो 24,163 को टोटल विद्यार्थी मित्र, उनमें से भी 7,000 वंचित हैं। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, 2017 से जो वंचित बैठे हैं, क्या इन्होंने सरकारी कार्यालयों में काम नहीं किया था? अल्प मानदेय में इन्होंने काम किया, पूरे स्कूल का काम संभाला और अच्छा शिक्षण कार्य करने के बावजूद भी आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये वर्तमान सरकार ने पूर्व में अपने चुनावी घोषणा पत्र में इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था कि आपको हमारी सरकार आते ही मुख्य धारा में जोड़ेंगे, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी आज ये वंचित विद्यार्थी मित्र आज आस लगाए बैठे हैं इन सरकार से। कहते हैं गांधीवादी तरीके से चल रही है, गांधीवादी जी के विचारों से समझते हैं, संवेदनशील हैं गहलोत सरकार, लेकिन हमारे को कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हम ये कहें वर्तमान में जो भर्ती बनाई जा रही है संविदा कर्मियों के नाम से, जो संविदा कैडर बनाया जा रहा है, जो लगभग हमारे साथी थे उनमें से अधिक साथी इस भर्ती के अंदर समायोजित हो गए, लेकिन वंचित विद्यार्थी मित्र आज नए घर का नए घाट का है, क्योंकि उनके साथ में अनुभव नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि वंचित विद्यार्थी मित्र को अनुभव जोड़ दिया जाएगा तो ये 7,000 परिवार भी आज इन संविदा केंद्र में शामिल हो सकते हैं, इनके भी घरों में चिराग जल सकता है। क्योंकि आज ये इस नौबत में आगे नए घर का खाना सही टाइम पे से खा सकते हैं और नहीं जी सकते हैं, क्योंकि जीवन तो एक निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन गहलोत सरकार यदि इस राज्य में बैठी है और यदि चुनावी वादा पूरा करना चाहती है और संविदा कर्मियों को तोहफा देना चाहती है, तो इन वंचित परिवारों को भी संविदा कर्मी में जोड़ करके इनके अनुभव को जोड़ते हुए इनको भी लाभ दिया जाए, जिससे इनके भी घर में खुशियां बने, इनके भी घर में कोई आस जगे, इनके भी परिवार हैं, क्योंकि इनके परिवार टूटते जा रहे हैं। पहली बार तो परिवार बनते नहीं है और परिवार बनने के बाद भी ये टूट रहे हैं और इस प्रकार से सुन रहे हैं। आज हमारी 7,000 की संख्या है, लेकिन इतने टूट चुके हैं कि उनमें प्राण शेष नहीं, केवल जीवन है, लेकिन प्राण शेष नहीं है। वो निराधार हो गए, निर्जीव के समान हो गए, केवल शरीर देह धारण कर रखी है, लेकिन उनमें प्राण नहीं है। क्योंकि इस स्थिति में आ गए कि वो अब जीने के मजबूर नहीं है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि खर्चा चलाना इस महंगा में इतनी महंगी है, और अल्प मानदेय में काम किया, संतोषजनक काम किया, लेकिन इनको संविदा केंद्र में शामिल नहीं करा। गहलोत सरकार समय रहते इनको भी शामिल कर दो, इनको भी तोहफा दे दो। क्योंकि आपको देखा कि बाजीगर की संज्ञा दी है, बाजीगर के पिटारे में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो ये वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ भी 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्रों के लिए पिटारा में से मांग करता है। इनको भी 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्रों के अनुभव जो 5 साल हो गए उनको तृतीय श्रेणी में शिक्षक बनाया जाए, और जो इस लेवल के योग्य नहीं है उसे दूसरी लेवल में भेजा जाए, जो LDC भर्ती में समायोजित हो सके। उससे भी कम है उसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाया जाए, जैसे सभी वर्गों में बनाया, सभी संविदा कर्मी में बनाया जा रहा है। ये आज सभी MA BEd बैठे हैं, सभी डिग्रीधारी हैं, पैरा टीचर, मदरसा, वो अन्य जो भी संविदा कर्मी थे वो केवल अनुभव रही थे, किन्हीं के पास में डिग्री नहीं थी बाई चांस के। ये सारे हैं, इन्होंने कार्य किया, आपका अच्छा कार्य किया, आपका वाई बताई, सारा प्रशंसा किया, लेकिन आज ये घर बैठे इनकी भी कोई आस होगी। तो मैं तो यही कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी मांग को उठाने के लिए यहाँ पहुँचे, हमारी पीड़ा सुना और ये सरकार तक पहुँचे, और इन 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार से जोड़ा जाए, इनके अनुभव को जोड़ते हुए इनको संविदा कैडर में शामिल किया जाए। जिन्होंने 30 अप्रैल 2014 तक कार्य कर चुके वंचित विद्यार्थी मित्र, उनको अनुभव का लाभ दिया जाए। विजेंद्र सिंह तंवर, नीमका थाना। धरना देने से पहले आपने कोई संपर्क करने की कोशिश की सरकार से, या क्योंकि धरना देना तो एक आखिरी मौका रह जाता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है तो हम धरना दे सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को आज 14 सालों में हमने ऐसा मंत्री नहीं छोड़ागा, ऐसा CM हाउस नहीं छोड़ागा, ऐसा चीफ सेक्रेटरी नहीं छोड़ागा, शिक्षा मंत्री अन्य सबके घर घर जा करके हमने बार बार में आंदोलन भी किया है, बार बार में इनके इतने लेटर दिए हैं
जिनके हम गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनगिनत हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है संवेदनशील है, पारदर्शिता है। कहाँ इन 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्रों के साथ में कब पारदर्शिता आएगी जीवन में, कब इनके साथ में खुशियाँ आएंगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार इनको जल्द से जल्द इनको भी तोहफा दिया जाए, क्योंकि आप सबको दे रहे हैं और ये कहते हैं कि मांगने वाले की कमी पड़ जाएगी, देने वाले की कमी नहीं है। ये 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र तो आपके पास में ही बैठे हैं, ये मांगने के लिए आए हैं, इनको दो तो सही कम से कम। इनको केवल 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्रों को अनुभव का लाभ देते हुए संविदा केंद्र में शामिल कर दो, यही मांग हम करते हैं गहलोत सरकार। इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हम 2007 से अल्प मानदेय में लगे थे, तो हमने उस समय जो हमारा कीमती समय था, 2008 में मेरी बीएड हुई है, तो मैं उस समय तैयारी करती हमने, लेकिन कम रुपए में बच्चों का भला हो, हमें जो मिलेगी उस समय तक करें। लेकिन फिर क्या हुआ 2008 में है ना, और उनको परमानेंट किया गया, तो हम भी सोचे कि चलो इसमें लगे रहें, परमानेंट हो जाएंगे, नज़दीक रहेंगे। हमने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके स्कूल में यहाँ वक्त दिया, हमारा जो कीमती समय था वो तो हमने सरकार को दे दिया। अब क्या है कि जैसे स्कूलें बंद हुई, संख्या कम हुई बच्चों की, तो हमें हटा दिया गया। उसके बाद में पंचायत सहायक में लगाया गया औरों को, हम वंचित रह गए। तो हमारे लिए अब तक 2014 से वंचित बाहर हो रहे हैं हम। 2017 में सहायक लगाए गए, उस समय से हम बाहर हैं, बाकी और लगे हुए हैं। चलो उनका तो भला हुआ, लेकिन हमें भी लगाया जाए। हम आल राजस्थान में 7,000 के लगभग रह रहे हैं, तो हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि हमें लगाया भी जाए, और जो संविदा कर्मियों के लिए जो कैडर बना है अब, उसमें हमें भी लाभ दिया जाए, क्योंकि हमारे पास भी अनुभव है, 5-5, 6-6 वर्ष का अनुभव है। उनको भी अनुभव के हिसाब से उनको लगाया जा रहा है, और हमें भी उनके हिसाब से हमें भी लगाया जाए। हम भी 5 साल का अनुभव लेकर के घर बैठे हुए हैं। हमारा जो समय कीमती समय था वो तो हमने सरकार के विद्यालयों में निकाल दिया। उस समय हम तैयारी करते तो भी मान लो हमारा भला होता, और अब हम घर बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लायक हो रहे हैं, हम उनको कहाँ से करें। मान लो मैं तो लेडीज हूँ, लेकिन जेंट्स भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई कम से कम भी 100 ने आत्महत्या कर ली है, और अब ये भी कगार पर है, आत्महत्या की कगार पर है। इनके भी बच्चे कोई की सीनियर में पढ़ रहा है, कोई की तैयारी कर रहा है, तो मान लीजिए कि कहाँ से लाएं रोज रोज ही। सरकार अभी तक सिर्फ सांत्वना दे रही है कि हम करेंगे, पर अभी तक हमें तो अब कोई सांत्वना भी नहीं है। जो उसमें से लग गए थे 2017 में पंचायत सहायक के रूप में लग गए थे, उसमें से हम 6,500 बच गए। जो वंचित हैं हम बच गए ना, उनके लिए कुछ भी नहीं किया है सरकार ने। अब हम कहाँ जाएँ? हमारा जो कीमती समय था वो तो हमने स्कूलों में खपा दिया, और अब कहाँ जाएँ हम? आपकी सरकार से कोई मांग नहीं है, बस आप ये चाहते हैं कि आपका हक मिले, आपको हमें हक मिले। हमें उनके साथ जो उनको हम 7,000 बच रहे हैं ना, उनको भी पंचायत सहायक को जो संविदा और विभागों में भी है संविदा कर्मी, उनको बोनस अंक दे करके नियमित किया जा रहा है। और उनको जो संविदा का कैडर बना है अब इस वर्ष 2022 में, तो उनमें हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे पास भी अनुभव है 5-5, 6-6 वर्ष का, तो हमें भी उसमें शामिल किया जाए।